हरियाणा में बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा जिस पार्टी की हो रही है वो है जेजेपी। साल 2018 में बनी इस पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनावों में 10 सीटें जीतकर सबको चौंकाया था और किंग मेकर बनी थी। इस बार जेजेपी शून्य पर सिमट गई है। वोटों की गिनती जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जेजेपी का दर्द बढ़ता गया। साल 2019 में जेजेपी ने बीजेपी से हाथ मिलाया था और पार्टी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा में डिप्टी सीएम की कुर्सी थामी थी, लेकिन सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले ही जेजेपी ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। इस बार अन्य छोटी पार्टियों से गठबंधन किया और खुद 90 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पूरे चुनाव में इस बार कहीं भी जेजेपी कंपटीशन में नहीं दिखाई दी। ज्यादातर सीटों पर जेजेपी के कैंडिडेट जमानत बचाने के लिए संघर्ष करते दिखाई दिए। खुद उचाना सीट से ताल ठोक रहे दुष्यंत चौटाला अन्य कैंडिडेट से बहुत पीछे रहे, यहाँ तक कि कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उनसे आगे निकलते दिखाई दिए। वहीं आदमपुर में जेजेपी कैंडिडेट कृष्णा प्रजापति शाम 4 बजे तक 5वें नंबर पर चल रहे थे और उन्हें मुश्किल से 1000 वोट मिले थे। इसी समय बड़खल में जेजेपी कैंडिडेट परविंदर सिंह सिर्फ 657 वोटों के साथ 6वें नंबर पर चल रहे थे। शाहबाद में जहां साल 2019 में जेजेपी की जीत हुई थी, वहीं इस बार जेजेपी कैंडिडेट रंजीता सिंह 6ठे नंबर पर रहीं और उन्हें 431 वोट ही मिले। गुहाला में भी साल 2019 में जेजेपी की जीत हुई थी। इस बार जेजेपी कैंडिडेट कृष्णा कुमार 4थे नंबर पर रहे और उन्हें 5768 वोट मिले। इस बार हरियाणा में हॉट सीट जुलाना में जहां कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट ने शानदार जीत दर्ज की, वहीं जेजेपी के अमरजीत टंडा ने 4थे नंबर पर रहे और 2477 वोट ही उन्हें मिले, जबकि पिछली बार इसी सीट से उन्होंने जीत हासिल की थी। नरवाना सीट पर पिछली बार जेजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार जेजेपी के संतोष डनोडा 5वें नंबर पर रहीं और उन्हें 1547 वोट ही मिले। तोहाना सीट पर भी पिछली बार जेजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के परमवीर सिंह बाजी मार ले गए। यहाँ पर जेजेपी के हवा सिंह खोबरा को कुल 591 वोट ही मिल सके। उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले और वो 6ठे नंबर पर रहे। उकलाना सीट से जेजेपी कैंडिडेट रोहतास 5वें नंबर पर रहे, उन्हें कुल 1218 वोट ही मिले। हरियाणा की बाकी सीटों पर भी जेजेपी का हाल इसी तरह दिखाई दे रहा है। जो जेजेपी पिछली बार किंग मेकर बनी थी, इस बार ज्यादातर सीटों पर जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती दिखाई दी। इसी के साथ राजनीतिक बहस शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी का साथ छोड़ना जेजेपी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई या फिर वजह कुछ और है। जेजेपी के खराब प्रदर्शन की वजह उसके बागी विधायक भी माने जा रहे हैं। चुनाव से पहले कई विधायकों का बागी हो जाना उसके लिए काफी नुकसानदायक सिद्ध हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जेजेपी के नेताओं को किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के साथ खड़े रहने की वजह से जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा था। लोकसभा चुनाव के दौरान जब दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नौना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार में चुनाव लड़ रही थी, तब उन्हें किसानों के विरोध का जबरदस्त सामना करना पड़ा था। अब जेजेपी फिर से आत्ममंथन में जुटी हुई है और चुनावी विश्लेषक उसकी हार के कारणों को समझने के लिए चर्चा कर रहे हैं। आपके हिसाब से जेजेपी की हार की क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।